हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया एकदम। पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है एकदम। ओके, तो सबसे पहले बिलेटेड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। ओके, आई होप सब लोग ने दिवाली का बहुत ज्यादा मजा किया रहेगा। ओके, अभी भी थोड़े बहुत लोग होंगे जो दिवाली के मजे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आई विल सजेस्ट फॉर दो स्टूडेंट्स जो जिनका बोर्ड है लाइक 10th वाले और एज वेल एज 12th वाले, वो फटाक से अपना जो दिवाली का जो वेकेशन मोड है वो खत्म कर दो और वापस पढ़ाई के मोड में आ जाओ, क्योंकि पढ़ना जरूरी है, ये तुमको पता है। यस और नो? ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपना प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर ट्यूटोरियल में। सो जैसा कि आपको पता है हम लोग ने थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर लिया है, विच इज नथिंग बट अ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। उसके अंदर ऑलरेडी हम लोग ने 3 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। वो 3 लेक्चर्स जाओ फटाफट देखो, अगर नहीं देखा है तो वो पहले देखो, क्योंकि अगर वो नहीं देखोगे तो ये टॉपिक समझ में आने वाला नहीं है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। ओके, सो सबसे पहले जाओ वो 3 लेक्चर्स देखो जो बने हुए हैं और वापस फिर फटाक से यहां पे आ जाओ, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज मेयर्स रिलेशन। ओके, दैट इज मेयर्स रिलेशन। एंड व्हाट इज मेयर्स रिलेशन? सब लोग ने बहुत ज्यादा यूटिलाइज किया होगा। दैट इज सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर। फिजिक्स में यूटिलाइज किया होगा, केमिस्ट्री में यूटिलाइज किया होगा, बहुत जगह ये चीजें यूटिलाइज किया होगा तुम लोग ने। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही एवरीवन? पक्का? तो ये आया कहां से, ये हम लोग को आज देखना है। ये रिलेशन आया कहां से, ये हम लोग को आज देखना है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए उठा के साइड में रख देते हैं, तो ये चीज को यहां पे हटा के यहां पे रख दिया। ओके, चलो लेट अस स्टार्ट विथ डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। देखो, मान लो कि कोई गैस है, वो गैस को मैं हीट कर रहा हूं। तो जब कभी भी हम लोग हीट करते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ बोलता है कि जो भी वो हीट होगा वो 2 जगह यूटिलाइज होगा। सबसे पहले उसका इंटरनल एनर्जी चेंज करने में और उसका वर्क डन करने में। ओके, सो मान लो कि फिलहाल के लिए हम लोग लेते हैं, कंसीडर करते हैं कि भाई जो मेरा पी हो जाएगा दैट इज प्रेशर, बेसिक टर्म्स है ये। मेरा जो वी हो जाएगा दैट इज वॉल्यूम, टी जो हो जाएगा दैट इज टेम्परेचर, ओके, डीई हम लोग ले लेते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और डी क्यू ले लेते हैं हम लोग हीट, और डी डब्ल्यू लेते हैं हम लोग वर्क। ओके, ये बेसिक चीजें हैं, अजम्पशन से, ये कुछ और नहीं। हम लोग ने बस कंसीडर किया है कि भाई ऐसा 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 होने वाला, और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है। ओके, इसको थोड़ा सा साइड में रख देते हैं। चलो अब यहां पे देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, मान लो कि मैंने क्या किया है, मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है। अब अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखूंगा और मैं हीट प्रोवाइड करूंगा, तो जो हीट प्रोवाइड करूंगा भाई वो कहां जाएगा? वो सारा का सारा हीट यूटिलाइज होगा उसका इंटरनल एनर्जी चेंज करने में। हाँ या ना? क्योंकि वहां पे वर्क डन नहीं होगा, कोई वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। यस और नो? वर्क डन होता क्या है बेसिकली, अगर हम लोग देखने जाएं तो वर्क डन होता क्या है? वर्क डन होता है पी इंटू डीवी, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। बट वॉल्यूम तो चेंज हो ही नहीं रहा है। अब ये वर्क डन तुमको कहां देखने मिलेगा? ये वर्क डन तुमको देखने मिलेगा थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग वर्क का फॉर्मूला देखेंगे, दैट इज W इज इक्वल्स टू P इंटू डीवी, दैट इज प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। यस और नो? अब ये जो चेंज इन वॉल्यूम है ये तो हो ही नहीं रहा ना, तो चेंज इन वॉल्यूम नहीं हो रहा है मतलब वर्क नहीं होगा। तो जो भी मैं सारा का सारा हीट दूंगा वो कहां जाएगा? सारा का सारा हीट जाएगा उसका इंटरनल एनर्जी चेंज करने में। तो अगर हम लोग कंसीडर करेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, at a constant volume, at constant volume मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो सारा का सारा हीट dQ1 कहां पे जाएगा? इंटरनल एनर्जी के पास जाएगा। सारा का सारा इंटरनल एनर्जी के पास जाएगा। और इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या ही होता है? हम लोग का जो हीट का फॉर्मूला होता है वो तुम लोग ने 11th में पढ़ा है, दैट इज नथिंग बट क्या ही होता है? इक्वल्स टू, यस, सीपी डेल्टा टी। यहां पे m होता है और n होता है, तो उसको हम लोग कंसीडर करते हैं भाई वो यूनिट है, मतलब नंबर ऑफ मोल है वो 1 है, तो क्या मिलेगा? Cp dt। ये आ गया मेरे को। मान लो इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। ये कांस्टेंट वॉल्यूम की बात हो रही है। अब मान लो कांस्टेंट वॉल्यूम का अगर हम लोग एग्जांपल देखने जाए तो तुम्हारा प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर इज द बेस्ट एग्जांपल। ओके, बॉयलर्स होते हैं ना, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? उसके अंदर हम लोग वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं, तो सारा का सारा, इसलिए खाना बहुत जल्दी बनता है। देखो सारा का सारा क्योंकि हीट यूटिलाइज हो रहा है उसका इंटरनल एनर्जी चेंज करने में।
अब क्या करते हैं, सेकंड कंडीशन में हम लोग वॉल्यूम के जगह प्रेशर कांस्टेंट करते हैं। तो प्रेशर कांस्टेंट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो जरा, एट अ कांस्टेंट प्रेशर, भाई अब प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, मतलब जो भी मैं हीट दूंगा वो सारा का सारा हीट कहां जाएगा, वो सारा का सारा हीट वर्क डन करने में भी जाएगा, और एज वेल एज वो कहां जाएगा, वो एज वेल एज कहां जाएगा, वर्क डन के साथ इंटरनल एनर्जी चेंज करने में भी जाएगा। वेरी गुड। तो यहां पे मान लो हम लोग dQ2 ले लेते हैं, ओके, मतलब अमाउंट चेंज रहेगा ना, वहां पे दो चीज होगा, मेरा इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगा एज वेल एज वर्क डन भी होगा। DW क्यों लिख रहा है, क्योंकि स्मॉल अमाउंट कंसीडर करें हम लोग, यस और नो, और विच इज इक्वल्स टू, बट ये अमाउंट पूरा किसके बराबर रहेगा, ये अमाउंट बराबर रहेगा CV डेल्टा T के, हाँ है ना, विच इज इक्वल्स टू DE प्लस DW। इस इक्वेशन को तुम लोग नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। क्या मिलेगा देखो जरा, ओके। अब इक्वेशन नंबर 1 मेरे को पता है ना, यहां पे DE किसके बराबर है, देखो ध्यान से, DE बराबर है CP डेल्टा T के। यहां पे DE पुट कर दो, देखो क्या मिलेगा, अगर यहां पे मैं DE पुट कर दूंगा तो ये वाला इक्वेशन देखो क्या मिलेगा, ये वाला इक्वेशन क्या मिलेगा, देयरफॉर CV dt इज इक्वल्स टू D, यहां से D क्या ही मिला है, देखो जरा, D मेरे को मिला है दैट इज CP dt, है ना, प्लस DW। अब यहां से DW क्या मिलेगा, ये पूरा पार्ट को यहां पे लेके चले जाओ, क्या मिलेगा, तो CV dt माइनस CP dt इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, DW, है ना, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देखो ध्यान से, यस और नो, ओके। अब देखो कहानी कैसे बनेगी, कहानी कैसे बनेगी, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, सब्स्टिट्यूट द वॉल्यूम, क्या मिलेगा देखो जरा, CV dt माइनस CP dt इज इक्वल्स टू DW, है ना, बात समझ आ रही नहीं समझ आ रही है, क्या मिलेगा देखो जरा, अब सॉरी DW की जगह हम लोग को पुट करना है, क्या पुट करना है, DW की जगह हम लोग पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, DW की जगह पुट करेंगे PdV, है ना, ओके। अब यूज करो ये गैस लॉ, क्या होता है, आइडियल गैस लॉ क्या होता है, PV इज इक्वल्स टू nRT, है ना, PV इज इक्वल्स टू nRT, बट बाय गैस लॉ, ये मेरे को पता है, डिफरेंशिएट कर दो इसको, ओके, डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, देखो क्या मिलेगा, और n इक्वल्स टू 1 कंसीडर कर लो, तो क्या ही मिलेगा, P dV इज इक्वल्स टू nR, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, क्या ही मिलेगा, यहां से dt यहां पे चला जाएगा, क्या ही मिलेगा, तुमको मिलेगा R dt, हाँ है ना, क्लियर, बात समझ आएगी नहीं समझा, सो P dV इज इक्वल्स टू R dt, बराबर, हाँ है ना, बात समझोगे नहीं समझा एवरीवन, पक्का। अरे यहां पे एक मिस्टेक हो गया, यहां पे मिस्टेक हो गया, देखो यहां पे हम लोग ने कांस्टेंट वॉल्यूम लिया था ना, तो यहां पे एक्चुअल में आएगा CV और यहां पे आएगा CP, यहां पे हम लोग ने ये कर दिया, यहां पे आ जाएगा CV, क्योंकि हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम कंसीडर करें ना, कांस्टेंट वॉल्यूम में आएगा CV dt, और कांस्टेंट यहां पे P आएगा, यहां पे प्रेशर लगेगा, यहां पे करेक्ट कर लेना, ये CP आएगा, यहां पे CP आ जाएगा, तो यहां पे थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा, क्या चेंजेस हो जाएगा, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे, सो क्या ही मिलेगा देखो जरा, यहां पे आ जाएगा तुम्हारा C, अब देखो ध्यान से देखो, CP dt, यहां पे आ जाएगा CV, यहां पे आ जाएगा CP dt, और यहां पे आ जाएगा CV, यहां पे आ जाएगा CP dt, और यहां पे आ जाएगा CV, ओके। अब ये PdV की जगह मैं पुट कर सकता हूं R dt, सब्स्टिट्यूट कर दो, देयरफॉर क्या मिलेगा देखो जरा, यहां पे मिलेगा मेरे को CP dt माइनस CV dt इज इक्वल्स टू R dt, दैट इज नथिंग बट, देखो जरा, dt बाहर आके कैंसल, क्या मिलेगा, CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R, दिस इज नथिंग बट अ मेयर्स रिलेशन, दिस इज नथिंग बट अ मेयर्स रिलेशन एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिलेशन, ओके। और ये ऑलवेज ट्रू होता है, याद रखना, ये ऑलवेज ट्रू होता है, हाँ कभी कभी हम लोग कैलोरी के टर्म में पूछ दिया जाता है कि भाई मैकेनिकल इक्वेशन क्या होगा, ओके, क्योंकि आर हमको ऑलमोस्ट हमेशा जो हीट होता है वो हमेशा जूल में गिवन होता है, बट कभी कभी वही चीज है ना, मेरे को कभी कभी वही चीज हमको कैलोरी में गिवन होता है, तो जब कभी भी कैलोरी में गिवन होगा ना, तो करेक्ट रिलेशन होगा CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R बाय J, वेयर J इज नथिंग बट जूल, वेयर J इज नथिंग बट जूल, इसको मैकेनिकल रिलेशन बोलते हैं, मैकेनिकल रिलेशन, मैकेनिकल रिलेशन मतलब तुम्हारा जो ये है हीट है, वो हीट कभी कभी क्या होता है, कैलोरी में गिवन होता है,
जो हीट है वो कभी कभी किस में गिवन होता है, कैलोरी में गिवन होता है। तो जब कैलोरी में गिवन होता है तो आर को डिवाइड बाय क्या कर दो, जे कर दो। ओके, मतलब वो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा सिंपली, और कुछ नहीं। समझ में आया? मेयर्स रिलेशन समझ में आया? ओके, अगर ये चीज समझ में आ जाएगा ना तो हम लोग कैसे स्पेसिफिक हीट रेशियो कैलकुलेट करते हैं। लाइक तुम लोग ने पढ़ा रहेगा गामा का वैल्यू, कहीं ना कहीं सुना रहेगा, कहीं ना कहीं जब तुम लोग 11th चैप्टर में साउंड पढ़ रहे होगे तो गामा का वैल्यू सुना रहेगा, यस और नो? कहीं ना कहीं तुम लोग जब थर्मल कैपेसिटी पढ़ रहे होगे वहां पे भी तुम लोग ने गामा का वैल्यू सुना रहेगा। तो एक्चुअल में ये गामा है क्या, वो यहां पे हम लोग देखने वाले हैं। ओके चलो, तो हम लोग बात करने वाले हैं किसके, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दैट इज गामा, सीपी बाय सीवी। और किसके लिए, मोनो एटॉमिक गैस के लिए। मोनो एटॉमिक गैस बोले तो क्या, मोनो एटॉमिक गैस बोले तो तुम्हारा हीलियम भाई, जिसके पास सिंगल एटम है। ओके, सिंगल एटम का गैस है। ओके, ये चीज ऑलरेडी जैसे मैंने बताया कि कहीं ना कहीं तुमने सुनी है, कहीं ना कहीं इसका वैल्यू तुमको पता है, दैट इज 1.33 होता है, कुछ तो होता है। अब ये कैसे होता है वो यहां पे हम लोग को देखना है। ओके, सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मोनो एटॉमिक गैस के लिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे डायटोमिक के लिए। बट मोनो एटॉमिक के लिए ध्यान दो, तो मोनो एटॉमिक के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो मोनो एटॉमिक के लिए देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। अगेन जैसे मैंने बताया कि इसके पहले वाला, सबसे पहले जो इसके जस्ट पहले वाला जो वीडियो है ना, वहां पे हम लोग ने डिस्कस किया है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, इंटरनल एनर्जी क्या होता है, क्योंकि यहां पे सारा चीज काम आने वाला है। तो चलो अगर हम लोग बात करें मोनो एटॉमिक गैस है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या ही होगा, तुम लोग बताओगे मेरे को। डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा तुम्हारा 3, हाँ या ना भाई? वो तीनों डायमेंशन में मूव कर सकता है, तीनों एक्सिस पे मूव कर सकता है। ये y हो गया, x हो गया और z हो गया, तीनों जगह वो मूव कर सकता है, यस और नो? सो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएगा। अगर मैं उसके इंटरनल एनर्जी की बात करूं तो सिंगल मॉलिक्यूल का इंटरनल एनर्जी क्या होगा, दैट इज नथिंग बट E इज इक्वल्स टू 3/2 kBT, हाँ या ना? E इज इक्वल्स टू 3/2 kBT, बराबर। ये तो सिंगल मॉलिक्यूल के लिए बात हुआ। अब अगर टोटल मॉलिक्यूल की बात करूंगा तो टोटल मॉलिक्यूल, टोटल एनर्जी क्या आ जाएगा, टोटल एनर्जी क्या ही आ जाएगा, टोटल एनर्जी पूरे मॉलिक्यूल का, पूरे गैस का। भाई एक मोल अगर मैं कंसीडर करूं तो एक मोल में लगभग कितने मॉलिक्यूल होंगे, लगभग कितने एटम होंगे, नथिंग बट एवोगाड्रो नंबर, हाँ या ना? तो ये पूरे एनर्जी को एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल एनर्जी क्या ही मिलेगा, टोटल एनर्जी तुमको मिल जाएगा 3/2 kBT इंटू एन, हाँ या ना? ओके, अब मुझे इसका फॉर्मूला तो पता है, देखो सीवी तो मुझे पता है, सीवी क्या ही होता है, सीवी होता है DE/dt। अब भी देखा हम लोग ने, ये सुनो, इसके पहले वाले स्लाइड में देखा ना हम लोग ने। यहां पे देखो, यहां से अगर मैं देखूं ये सीवी निकालना चाहूं, ये dt को नीचे भेज दूं ना तो सीवी क्या मिलेगा, DE/dt, हाँ या ना? और इंटरनल एनर्जी तो मेरा काइनेटिक एनर्जी होता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इंटरनल एनर्जी। तो यहां से अगर मैं देखने जाऊं तो सीवी क्या मिलेगा, जस्ट E के वैल्यू को डिफरेंशिएट कर दो। तो तुम लोग E के वैल्यू को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या ही मिलेगा, देखो जरा, 3/2 kBT इंटू एन, हाँ या ना? इंटू, अब 3/2 kB एन बाहर आ जाएगा, T को डिफरेंशिएट करोगे क्या ही मिलेगा, T को डिफरेंशिएट करोगे 1 मिलेगा, बराबर। तो तुमको आंसर क्या ही मिलेगा, तुमको आंसर मिलेगा 3/2, क्या मिलेगा, 3/2 इंटू kB इंटू एन। अब kB इंटू एन क्या होता है, फटाक से बता दो। सर आपने नहीं बताया, अरे बताया बेटा, पहला लेक्चर जाके देखो, वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया है कि kB इंटू एन क्या होगा, दैट इज नथिंग बट R। तो यहां से देखो क्या मिल जाएगा, CV क्या मिल जाएगा तुमको, CV मिल जाएगा दैट इज 3/2 R, क्योंकि हम लोग kB इंटू एन की जगह क्या पुट कर देंगे, हम लोग kB इंटू एन की जगह R पुट कर देंगे। मेरे को CV मिल गया, अब हमको क्या निकालना है, CP निकालना है। हम लोग यूज करेंगे मेयर्स रिलेशन, क्या मिलेगा, मेयर्स रिलेशन बाय मेयर्स रिलेशन क्या ही मिलेगा, CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R। CP निकालना है, CV पता है, इसको उठा के उधर लेके जाओ, क्या मिलेगा, देखो CP इज इक्वल्स टू R प्लस CV, एंड व्हाट इज CV, दैट इज 3/2 R। तो R प्लस 3/2 R, इसको ऐड करोगे क्या मिलेगा, ऐड करोगे क्या ही मिलेगा, देखो ऐड करोगे 5/2 इंटू R, हाँ या ना? दैट इज योर CP, बराबर। समझा कि नहीं समझा एवरीवन, पक्का? ओके, अब दोनों चीज मिल गया है, ये रेशो में डाल दो तो क्या मिलेगा, गामा इज इक्वल्स टू, क्या मिलेगा देखो जरा, गामा इज इक्वल्स टू दैट इज नथिंग बट CP बाय CV। व्हाट इज CP, दैट इज 5/2 R। व्हाट इज CP, दैट इज 3/2 R। R से R गया, 2 से 2 गया, क्या ही मिला, गामा तुमको मिला 5/3। So this is nothing but a gamma का वैल्यू, the ratio of specific heat capacity for monoatomic gas, yes or no?
समझ में आ गया? ये तुमको डेरिवेशन भी बता दिया और डायरेक्ट की वैल्यू याद भी करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एग्जाम में अगर तुमको ये याद करना है तो पूरा डिराइव करना पड़े ना ना ना, ये तुमको डायरेक्टली याद होना चाहिए। मोनो एटॉमिक के लिए गामा का वैल्यू डायरेक्टली याद रखो। क्लियर? बात समझ में आ रही है एवरीवन? पक्का? डायटोमिक समझ में आया, मोनो एटॉमिक समझ में आया? अब अगली आगे बढ़ेंगे हम लोग डायटोमिक पे। ये मोनो एटॉमिक के लिए है, हम लोग डायटोमिक की कहानी देखेंगे। देखो डायटोमिक में भी दो कंडीशन है। ओके, डायटोमिक बोले तो क्या भाई, जो डाई एटम है, मतलब जैसे O2 ले लो, हाइड्रोजन ले लो H2, नाइट्रोजन ले लो N2, ये सुनो, तो ये दो एटम से मिलके बने ना डायटोमिक। ओके, बट ऐसे भी कुछ डायटोमिक होते हैं जैसे CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये दोनों की कहानी अलग अलग है। एक होगा रिजिड और एक होगा नॉन रिजिड। देखो रिजिड मतलब क्या, जैसे N2 बोले तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बॉन्ड अगर तुम लोग देखोगे तो ये जो बॉन्डिंग है बहुत स्ट्रांग होगी ना, क्योंकि सिमिलर एटम है। बट अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड का देखूंगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाएंगे, CO। अब इनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो उतना ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड नहीं होगा, ये सुनो। तो यहां पे एक वाइब्रेशनल मोड रहता है और यहां पे वाइब्रेशनल मोड नहीं रहता है, खाली यही डिफरेंस है और यही चीज ध्यान देना है तुमको। ओके, प्रोसीजर सेम है। देखो तुम लोग मेरी मदद करोगे, चलो फटाफट बताओ, फटाफट। प्रोसीजर सेम है। तो डायटोमिक की सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले रिजिड की बात करते हैं, फिर नॉन रिजिड की बात करते हैं। तो यहां पे लिख देता हूं रिजिड और यहां पे लिख देता हूं नॉन रिजिड, दोनों हम लोग साथ में बात करते जाएंगे। ओके, तो देखो रिजिड है, डायटोमिक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा, 5 भाई। 3 तो ट्रांसलेशन का और 2 रोटेशन का, ये सर नो। तो एनर्जी कितनी आ जाएगी, एनर्जी, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 5, यस और नो। 5 कैसे आया, 3 ट्रांसलेशन और 2 रोटेशन। कैसे आया, इसके पहले वाला वीडियो है तुम्हारे पास, वो देख लो, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो E इज इक्वल टू क्या मिलेगा मेरे को, E इज इक्वल टू मिलेगा 5/2 kBT, हाँ या ना। अगेन ये तो सिंगल मॉलिक्यूल के लिए है, टोटल मॉलिक्यूल की बात करूं तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, सेम प्रोसीजर है, याद रखना। टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी हो जाएगा नथिंग बट ये पूरा इंटू एन, तो 5/2 kBT इंटू Na। अब यहां से CV निकाल लो, CV क्या आएगा, CV तुमको पता है, दैट इज DE/dt। भाई DE/dt है, E का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और उसको डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। देखो क्या ही मिलेगा, 5/2 kBT इंटू Na। इसको तुम लोग डिफरेंशिएट करोगे, देखो 5/2 kBNA बाहर आ जाएगा, खाली क्या डिफरेंशिएट होगा, T डिफरेंशिएट होगा, आंसर 1 आएगा। तो दैट इज 5/2 kB इनू Na, यस और नो। अगर तुम लोग मल्टीप्लाई करोगे kBNA क्या होता है, नथिंग बट R, यस और नो। सिंपल प्रोसेस है, बस यहां पे क्या आया, यहां पे आया 5/2R। ये मेरा CV आ गया। अब CP निकाल दो, क्या यूज करोगे CP निकालने के लिए, CP निकालने के लिए यूज करोगे तुम लोग मेयर्स रिलेशन, यस और नो। बात समझ में आएगी नहीं समझ में आया एवरीवन, मेयर्स रिलेशन यूटिलाइज करो, क्या मिलेगा मेयर्स रिलेशन, दैट इज CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R, हाँ या ना। CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R। CP तुमको ऑलरेडी मिला, CV तुमको ऑलरेडी मिला है, उधर जाएगा क्या मिलेगा, देखो जरा, CP इज इक्वल्स टू R प्लस CV। तो CP क्या ही मिलेगा, देखो 5/2R है प्लस R है, तो R प्लस 5/2R, 2 इधर जाएगा, दैट इज 7/2R, हाँ या ना। ये आ गया CP। गामा क्या ही मिलेगा, देखो जरा, गामा क्या ही होता है, गामा याद करो जल्दी फटाक से, गामा इज नथिंग बट CP/CV, हाँ या ना। तो यहां पे CP/CV लिख दोगे, क्या ही मिलेगा, व्हाट इज CP, CP इज नथिंग बट 7/2R, व्हाट इज CV, CV इज नथिंग बट यहां पे निकाला है ना 5/2, R से R मरा, 2 से 2 मरा, 7/5 आया कि नहीं आया, तो 7/5। ये आ गया डायटोमिक। कौन सा डायटोमिक भाई, जो रिजिड हो। नॉन रिजिड के लिए अलग वैल्यू आता है, क्योंकि नॉन रिजिड में एक आ जाता है तुम्हारा वाइब्रेशनल मोड। ओके, अब नॉन रिजिड की कहानी तुमको देखो, तुमको सॉल्व करना है, ये तुम्हारे लिए है। ओके, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, बट कैसे करना है वो मैं तुमको समझा देता हूं। ओके, वो मैं तुमको समझा देता हूं। देखो हम लोग अगर नॉन रिजिड की बात करें तो नॉन रिजिड में भाई 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो रहेगा ही रहेगा, बट एक वाइब्रेशनल मोड आएगा, क्योंकि भाई उतना ज्यादा स्ट्रांगली अटैच नहीं है ना वो,
मान लो डंबल है, डंबल का तुमने नट टाइट नहीं किया, अब तुमने वो नट टाइट नहीं किया तो उसके जो ये होते हैं, जो उसका साइड में जो डिस्क होता है वो थोड़ा सा हिलता है ना, वाइब्रेट करता है, मतलब यहां पे वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाउंडेड नहीं है, तो वो क्या करेंगे, थोड़ा सा वाइब्रेट करेंगे, तो यहां पे एक वाइब्रेशनल मोड भी आएगा। यस और नो? अब वाइब्रेशनल मोड के लिए मैंने बताया था हर एक के लिए हाफ केबीटी लगाना है, बस वाइब्रेशनल मोड के लिए केबीटी लगाना है। यस और नो? तो क्या ही हो जाएगा, देखो जरा ध्यान से देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा भाई, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा फटाक से भाई 5 होगा, बट उसमें 1 वाइब्रेशनल मोड आएगा। यस और नो? सो यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम देखने जाओ तो 3 ट्रांसलेशन, 2 रोटेशन और 1 वाइब्रेशनल। यस और नो? तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी बनेगी एक मॉलिक्यूल की? देखो हर एक के लिए मैंने बताया था हाफ केबीटी, बस वाइब्रेशनल के लिए डायरेक्टली केबीटी करना है, तो कितना हो जाएगा 5/2 केबीटी प्लस क्या होगा, प्लस केबीटी। वाइब्रेशनल के लिए हाफ नहीं ऐड करना है, याद रखना। इसके पहले वाला वीडियो देखो, वहां पे हम लोग ने हाफ ऐड नहीं किया है, तो इसको ऐड करोगे, इसको ऐड करोगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। यस और नो? बस इंटू क्या कर दोगे, इंटू एन ए कर दोगे, इंटू एन ए कर दो, कहानी खत्म। सेम वे में इंटू एन ए कर दो, फिर सीपी कैलकुलेट कर लो, सीवी कैलकुलेट कर लो, रेशो निकाल लो, यू विल गेट द आंसर। टोटल एनर्जी देखने जाओ तो कितना हो जाएगा, टोटल एनर्जी हो जाएगा एक मॉलिक्यूल के लिए दैट इज 7/2 केबीटी, हाँ है ना? तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इंटू एन ए कर दोगे, तो टोटल एनर्जी के लिए, तो टोटल एनर्जी के लिए क्या हो जाएगा, इंटू एन ए दैट इज 7/2 केबीटी इंटू एन ए। फिर यहां से ये निकाल लो, सीवी निकाल लो, सीवी निकालने के बाद सीपी निकाल लो, मेयर्स रिलेशन, उसके बाद दोनों को डिवाइड कर दो, यू विल गेट द आंसर। ओके, तो क्या करना है तुमको इसका पूरा वैल्यू कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करने के बाद तुमको कमेंट करके बताना है। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, बहुत दिन से होमवर्क नहीं किया हम लोग ने, बहुत दिन से होमवर्क नहीं दिया है, तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। ओके, सेम इसका भी करना है और सेम पॉली एटॉमिक का भी करना है तुमको। ओके, याद रखना पॉली एटॉमिक का भी तुमको ही सॉल्व करना है। क्लियर? क्योंकि इंपॉर्टेंट है, जितना प्रोसेस इज सेम, प्रोसेस ही सेम, खाली तुमको पहला चीज स्टेप में याद क्या रखना है, तुमको याद रखना है डिग्री ऑफ फ्रीडम, भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम और उसकी काइनेटिक एनर्जी, कहानी स्टार्ट कर देना, सेम सबका प्रोसेस है। क्लियर? बात समझ में आ गई एवरीवन? पक्का? ओके, तो ये होमवर्क कमेंट करना है सबको, याद रखना, सबको कमेंट करके बताना है ये चीज एवरीवन। ओके, चलो। सो अगर तुम लोगों ने वीडियो यहां तक देख लिया है, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है, याद रखना, और जितना हो सके उतना शेयर करना है, क्योंकि हम लोग फुल फ्लेज में आप पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करने वाले, याद रखना। ओके, चलो। सो आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।